हे गाइस, वेलकम बैक टू द पी स्क्वायर सैलून। मैम के ना किसी ने ब्लीच करके बिल्कुल फ्रीज आउट कर दिया, सूख गए हैं, ये काफ़ी एक्सेस में हो गए हैं। तो ऐसे हेयर में ना हल्का सा ना रिपेयर हो जाएगा ना तब भी ठीक हो जाता है, ठीक है, क्योंकि इनके बॉन्ड फिर भी स्टेबल होते हैं। इनकी ना फर्स्ट लेयर डैमेज होती है, फर्स्ट लेयर समझ ऊपर ऊपर की। तो ये चीज़ आपको नॉलेज होनी चाहिए। काफ़ी लोग कुछ कुछ कर देते हैं, वो जरूरत नहीं है। ब्लीच सिर्फ ऊपर की लेयर पे हमारा जो क्यूटिकल लेयर है उसको डैमेज करता है, और कैराटिन क्या करता है, हमारी क्यूटिकल लेयर को ही रिपेयर करता है, लैमिनेट करता है। तो यहाँ पे इस चीज़ को ठीक करने के लिए, जस्ट एक क्यूटिकल लेयर को रिपेयर करने के लिए कैराटिन इनफ है। तो हम कर रहे हैं कैराटिन। समझना, अगर चीज़ों को समझ के करोगे ना यार, बहुत इजी लगती है, बहुत आसानी से हो भी जाती है। चीज़ों को तरीके से समझ के कि किस चीज़ की नीड है वही काम करना है। अब इसके अंदर कुछ हाई फाई ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं है, एक्सेस अमाउंट लगाने का, या फिर अगर करना है केमिकल अदर जाना है तो फिर प्रोटीन बेस्ड ट्रीटमेंट में जाओ, जिसके अंदर आपको कोई भी केमिकल ना देना पड़ता हो या ना लगाना पड़ता हो। तो वो तो चीज़ समझ आती है। अदरवाइज वॉश किया अच्छा सा, उसके बाद कैराटिन लगा दे, क्योंकि हमें क्यूटिकल लेयर जो अपर लेयर है कलर से वही फ्रीज आउट हुई है ब्लीच करने से। कलर तो खैर सेकंड लेयर में जाता है, लेकिन उससे जो भी हार्डनेस पड़ती है ना वो फर्स्ट लेयर को पड़ती है। इसको हम क्यूटिकल लेयर कहते हैं, या आप उसको फर्स्ट लेयर या बाहर वाली लेयर, बाहर वाली आउटर साइड लेयर बोल सकते हो। तो उसको रिपेयर करने का कैराटिन करता है। कैराटिन, बोटॉक्स और नैनोप्लास्टिक बाहर की लेयर पे ही तो वर्क करता है, उसको लैमिनेट करके उसको हेल्दी सा दिखा देता है। हालांकि अंदर से वो वैसे ही मरी मरी सी रहती है। अंदर से काम करने का काम हेयर स्पा का हो सकता है, वो प्लैक्स का हो सकता है, इन सब चीज़ का। प्लैक्स क्या होता है? प्लैक्स एक इनर बॉन्ड को रिपेयर करने का एक ट्रीटमेंट है, जो अंदर जाके सेकंड लेयर हमारी कोटेक्स लेयर को जाके रिपेयर, उसके अंदर स्ट्रेंथ देता है, ठीक है। अब प्लैक्स अलग अलग ब्रांड में आता है। ओला का प्लैक्स आता है, वेला का प्लैक्स आता है, फाइबर प्लैक्स आता है जो शॉशॉफ का आता है, और भी 10 कंपनियों में प्लैक्स आता है। प्लैक्स ट्रीटमेंट है वो अलग अलग ब्रांड में आता है, राइट। ये वही बाहर की बातें। अब करते हैं बाकी अपनी बात, बैक टू द स्टूडियो। हम कैराटिन कर रहे थे, जिसके हमने अच्छा सा वॉश किया। वॉश करने के बाद हल्का फुल्का ड्राई किया, फ्रीज आउट हेयर लिए, उस पर डैप डैप करके हमने कैराटिन लगाया, ऐसे डैप 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 डैप, और अच्छे से मल्सीफाई किया। बस इतना ही तो करना है, इतना मैंने बताया आपको, यही करना है, इसके अलावा कुछ करना ही नहीं है। ओके, ये देखिए कितना इजीली हो रहा है। और जैसे जैसे इनके अंदर मॉइस्चर आते रहेंगे, चीज़ें आती रहेंगी, जैसे जैसे स्ट्रेंथ है, क्योंकि हमें आउटर लेयर को ही रिपेयर करना है, बाकी तो हेयर है ना। हेयर देखो ना, हेयर ना बस सूख गया है, एक्सेस केमिकल या फिर एक्सेस कलर करने से, जो भी ब्लीच करने से आउटर लेयर में हेयर सूखा सूखा सा जो है हो गया है। उस चीज़ को, आउटर लेयर को रिपेयर करने के लिए कैराटिन इनफ है। इतना सा ही काम करना है। चीज़ों को समझ के तरीके से करके आप करोगे तो काफ़ी फाइन जाएगा, बहुत ज़्यादा ही फाइन जाएगा, कोई इश्यूज़ ही नहीं है, राइट। अभी देखो, ऑलमोस्ट हमारे स्टेप टू स्टेप हमने कितने इजीली तरीके से लगा दिया, स्टेप टू स्टेप डैप डैप करके। क्योंकि आज एक चीज़ हो रहा है, जब आप ना नॉर्मल हेयर में कभी कैराटिन या बोटॉक्स को ट्रीटमेंट करोगे ना, तो आपका प्रोडक्ट नॉर्मल लगता है। लेकिन जब आप ब्लीच वाले हेयर पे, क्योंकि बाल ना सूखा सूखा हो जाता है, अगर हम इस पर मॉइस्चर थेरेपी भी करते हैं तो ये बाल ना खारा होता है प्रोडक्ट। मीन्स आपको ना इसके अंदर प्रोडक्ट डालना पड़ता है। अगर आपने ये वीडियो अगर तरीके से पूरी देखी होगी ना, तो एक बार आपको इसमें बाउल बीच में खाली मिल गया होगा, ठीक है। तो 90 ml एक बार में निकाली, तो उसका थोड़ी सी और निकालनी पड़ेगी हमें, कम से कम 150 ml लग गई इसके अंदर हमारी कैराटिन। और आप सोचोगे इतना इतना सोच के कौन निकालता है? इसका एक ही जवाब है, जो ओरिजिनल यूज़ करता होगा ना वो नाप नाप के निकालता होगा। याद कर लेना, कभी आपने महंगी सी कैराटिन, अच्छी सी कैराटिन ली होगी ना, तो या आप खुद लगा रहे हो या स्टाफ को दोगे, तो आप वो सोच समझ के इतने ml या इतनी सी ही है तरीके से लगाना है, ऐसे करके दोगे। ये सच्चाई बता रहा हूँ मैं। बड़े से बड़ा ब्रांड का नाम होगा ना, वो भी ml में ही चलती है, कर लेना अगर आपने जॉब भी करी होगी तो। ध्यान रखना इस चीज़ को, ऐसे ही होता है। इसको कंजूसी नहीं कहते, चीज़ों को सही तरीके से। अरे जब आपको 2 रोटी की भूख है, 3 रोटी खिला के कोई फ़ायदा ही नहीं है, उल्टी कर दोगे ना। उसको जितना लगाना है उतना ही लगाना है। अगर वो एक्सेस मांग रहा है बाद में, तो उसको एक्सेस दे दो। मैंने बोला ना, दोबारा बाउल खाली हुआ, हमने उस पर कैराटिन दोबारा डाला, वो पता चल जाता है। लेकिन हाँ, भूखा तो नहीं छोड़ना किसी को भी, इसी सेंस में। अगर बालों में ढंग से प्रोडक्ट मांग रहा है तो दो, अदरवाइज नहीं मांगा तब नहीं देना। अगर आपको लग रहा है कि इतने प्रोडक्ट में हो जाता, उसके बाद नहीं हो पाया, किसी क्यों नहीं हो पाया? वो प्रोडक्ट जब आप लगा रहे हो, उसके अंदर लगाने के बाद इमल्सीफाई करते हो ना, तो बाल दिख रहा है कि सही से नहीं लग पाया है, तो और लगाना पड़ेगा। तो और लगाते लगाते आप देखते हो कि प्रोसेस पूरा तो हुआ नहीं, एक सेक्शन बच भी गया, प्रोडक्ट खत्म हो गया, तो आप प्रोडक्ट डाल लो, राइट। ओके, ये तो अलग बात हो गई। हमने वॉश किया, वॉश करके हल्का सा ड्राई करके स्टेप टू स्टेप कैराटिन लगाई, उसके बाद ड्रायर किया, और अब हम कर रहे हैं प्रेसिंग। प्रेसिंग होने लग रही है, आपको दिख ही रहा है, कोई इशूज़ नहीं है, ठीक है। ये देखिए स्टेप टू स्टेप कर रहे हैं, ये चीज़ करनी थी आपने भी।
अब प्रेसिंग करके हम रिंस आउट करेंगे। देखो समझना मैं क्या कह रहा हूँ, रिंस आउट करेंगे वो चीज़ें, फिर हम आपको दिखाएंगे। रिंस आउट सिर्फ पानी से धोना है, पानी से धोना है, रिंस आउट। मैं नहीं कह रहा कि केराटिन के बाद इसको आप शैम्पू करोगे या फिर कंडीशनिंग करोगे, ओनली पानी से धोओगे। आप मास्क और शैम्पू वगैरह ये वगैरह कर सकते हो, और कुछ नहीं, बस इतना ही कर सकते हो, लेकिन शैम्पू नहीं करोगे फर्स्ट स्टेप में। बाकी आपका जो केराटिन की क्वालिटी वो जो बोलती है, जो ट्रीटमेंट वो बोलता है, उसके हिसाब से आप कर सकते हो। हमारी प्रेसिंग हुई, हमने रिंस आउट किया, धोया, मास्क वास्क लगाया, उसके बाद ये फाइनल रिजल्ट ये देखो। कैसा लगा आपको? बिल्कुल बेहतरीन रिजल्ट आया। वेट आ गया बालों के अंदर, वेट समझ लो। मैडम को चेक कराया मैंने, मैम छुआ, मैम देखो बाली भारी भारी हो गए ना, जो सूखे सूखे उजड़े से थे, तो मैम को खुद फील हुआ, बहुत अच्छा लगा। ये देखो आप कितना स्टेबल रिजल्ट है, जस्ट स्टेबल, जस्ट अ ड्राई लुक। और ये फ्रंट से भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए फ्रंट से भी कितना अच्छा लग रहा है आपको। ओके गाइस, कैसा लगा मुझे बताना ज़रूर गाइस। थैंक यू सो मच।